हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर के बारे में। तो भारत में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वह सरकारी मुलाजिम बने। कई सारे लोगों का सपना यह होता है कि वह सरकारी मुलाजिम बनने के साथ साथ एक बड़ा अफसर भी बने। अगर आप भी बड़ा अफसर बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा आईपीएस कैसे बने इसके बारे में। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएस बनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएस अधिकारी बनना इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि आईपीएस एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है और इसके एग्ज़ाम को पास करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लेकिन कोई भी उम्मीदवार जी जान से मेहनत करता है तो फिर वह ज़रूर कभी ना कभी इस एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी के साथ पास कर जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी इन्हीं उम्मीदवारों में से एक हैं तो फिर ये वीडियो पूरा ही देखें कि मैं आपको यहाँ पर वह सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्या होता है आईपीएस ऑफिसर? आईपीएस ऑफिसर यानी इंडियन पुलिस सर्विस के नाम से जाना जाता है। भारत के यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र होने के एक साल बाद 1948 में इंडियन इम्पेरियल पुलिस को बदल दिया। इसके यानी आईपीएस के अधिकारों को केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्यों दोनों द्वारा नियोजित किया गया था। तो साथियों, आईपीएस ऑफिसर की मैं फुल फॉर्म आपको बता ही चुका हूँ, इंडियन पुलिस सर्विस। तो आपको याद रहे, और इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा, इसको हिंदी में कहते हैं। तो साथियों, कैसे बने आईपीएस? हमारा मेन टॉपिक ये है कि आईपीएस ऑफिसर कैसे बने। तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मेरे दिए गए 6 स्टेप्स हैं, आप फॉलो ज़रूर करना, ताकि आपको आईपीएस से जुड़ी सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। आईपीएस बनने के लिए पहला स्टेप यह होता है कि आपको सबसे पहले 12वीं क्लास अच्छे मार्क्स और किसी भी सब्जेक्ट से पास करना अनिवार्य है। दूसरा स्टेप दोस्तों हमारे यह है, 12वीं के बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स से करनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे छात्र को यह कन्फ्यूज़न होता है कि हम आईपीएस बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सरल सा जवाब देता हूं कि आपको किसी भी कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करनी होगी। जब आप ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेंगे तो उसके बाद आपको आईपीएस के बनने के लिए तैयारी करनी होगी। यह आप किसी भी नज़दीकी कोचिंग सेंटर में जाकर कर सकते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ ही कर सकते हैं। तीसरा स्टेप ये रहा, अगर आपने आईपीएस बनने की तैयारी अच्छे से की होगी तो आपको यूपीएससी में आईपीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर upsc.government.in पर जाकर आईपीएस का फॉर्म भर सकते हैं। जब आप यूपीएससी में आईपीएस का फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद आपको यूपीएससी में 3 एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद ही आप आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे। पहला है प्रेलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा है मेंस एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू। मेरे ख्याल से आपको भी यह मेरी तरह से आसान या एग्ज़ाम लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को हर साल 7-8 उम्मीदवार देते हैं, लेकिन आईपीएस अधिकारी केवल 400-800 उम्मीदवार ही लग जाते हैं। दोस्तों, चौथा हमारा स्टेप यह है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ऊपर बताया, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। उसके क्लियर करने के लिए आपको एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन के मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल 400 मार्क्स के 2 पेपर आते हैं। पाँचवा स्टेप दोस्तों ये रहा, इस एग्ज़ाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसको भी पास कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू में प्रिपरेशन करनी होगी। तो दोस्तों, छठा स्टेप हमारा ये रहा, इसमें आपके ज्ञान को चेक किया जाता है। आप आईपीएस के मॉक्स वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पर, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आखिर आईपीएस का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। इसलिए आप वह वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको भी अच्छा खासा ज्ञान मिल जाए। तो दोस्तों, सातवां हमारा स्टेप ये है, दोस्तों अगर आपने आईपीएस के इन तीनों परीक्षाओं को पूरा किया तो फिर आपको एलबीएस एनएए में आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आईपीएस से जुड़ी वह सारा काम आपको सिखाया जाएगा
जो कि एक आईपीएस अधिकारी को करना होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जो हमारा लास्ट स्टेप है, आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फिर आईपीएस की सैलरी उसके पद के हिसाब से मिलती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पद की कितनी सैलरी मिलेगी। तो साथियों, आईपीएस बनने के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर मैंने ऐसे 5 सवालों के जवाब दिए हैं जो कि अक्सर लोग आईपीएस के बारे में पूछ रहे हैं। आईपीएस बनने के लिए योग्यता, आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको किसी भी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन हासिल करना चाहिए, नागरिकता आपकी भारत की होनी चाहिए। आईपीएस बनने के लिए आपकी आयु, अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी आयु 21 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो भारत सरकार द्वारा 3 साल की छूट दी गई है। अगर हाँ दोस्तों, आप एससी या एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपको 5 साल तक की छूट दी गई है। और दोस्तों, आईपीएस बनने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, अगर मैं इसमें पुरुष की बात करूं जो कि हमारे मेल हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी चेस्ट 84 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। अगर मैं इसमें महिलाओं की बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी चेस्ट 79 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। और दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया योग्यता के बारे में, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवारों का सवाल होता है कि वह 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। अगर आपका भी यही सवाल है तो फिर मैं आप ही से एक सवाल पूछता हूँ, जो भी आपको सब्जेक्ट यानी स्ट्रीम पसंद आती है आप उसी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करें। और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम में भी अपनी ग्रेजुएशन को पूरा करना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि वह उम्मीदवार आर्ट स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आईपीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ, यूपीएससी क्या होता है। आईपीएस अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऑल इंडिया सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेती है, जिसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस आदि जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को भी इसी यूपीएससी के तहत लिया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो आईपीएस ऑफिसर कैसे बने अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी आम हो जाए। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।